दोस्तों आज हम ब्लाइंड होम फिरोजपुर में हैं, जो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो नेत्रहीनों की सेवा में लगी हुई है। 1954 में डॉक्टर साधुचंद विनायक थे, उन्होंने ये शुरू किया था। किसी ज़माने में 100 से ज़्यादा यहाँ नेत्रहीन रहा करते थे। आज भी यहाँ 28 के करीब नेत्रहीन रह रहे हैं और अपनी स्कूल कॉलेज की एजुकेशन ले रहे हैं। पिछले 2-3 साल में 20 से 25 तकरीबन नेत्रहीन जो है वो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं। आज मेरे साथ एक नेत्रहीन है जो फिरोजपुर ब्लाइंड होम मखूगेट में रह रहे हैं। आज मैं उनसे बातचीत करने आया हूँ। इनका नाम है विष्णु प्रसाद। इनको मैं कई सालों से जानता हूँ और आज इनसे बात करेंगे एक दो, और उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप अपना कमेंट भी इनसे ऊपर लिख सकते हैं। तो विष्णु जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। फ्रैंकली स्पीकिंग जी थैंक यू। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा एक चैनल चलता है छोटा सा, जिसमें मैं अपने विचार बोलता हूँ। आज मैंने सोचा भी क्यों ना नेत्रहीन से बात की जाए। जी तो विष्णु प्रसाद जी, आप इस इंस्टीट्यूशन में कब से रह रहे हैं? जी मैं 26 मार्च 1990 में आया था जी यहाँ पर। तब से यहाँ रह रहे हो? जी सर। तो आपने पढ़ाई भी यहाँ की है रह के? हाँ जी बिल्कुल। कितना पढ़े हो? जी मैंने पहले तो मैंने 10वीं पास की पंजाब एजुकेशन बोर्ड से, फिर +2 भी पंजाब एजुकेशन से की, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी का अंडर कॉलेज है RST कॉलेज फिरोजपुर, वहाँ से ग्रेजुएशन की है। 2020 में मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हो गया। तो फिर आपने नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की। अब ऐसा नहीं कि अब इतना बैकलॉग पोस्टें पड़ी हुई है, पूरा तो निकालती नहीं गवर्नमेंट। जहाँ 5 पोस्ट या 4 पोस्ट निकाल देती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। आजकल वैसे भी मेरिट बेस पर चलता है काम, तो उसमें मैं कोशिश तो बहुत की, तो कामयाबी नहीं मिली सर। तो नेत्रहीन की इतनी जो रिजर्व पोस्टें हैं डिसेबल्ड की पड़ी हैं जी, तो ये सरकार को चाहिए भी ये जल्दी भर ले। बिल्कुल जी बिल्कुल। जहाँ तक मेरी जानकारी के अनुसार 1700 पोस्टें पड़ी हुई है ब्लाइंड की बैकलॉग में। तो सरकार को चाहिए जी, जो भी ब्लाइंड बेरोजगार हैं, जो नौकरी करने की जिनकी एज है, वो पोस्ट जल्दी से जल्दी कवर करके सब ब्लाइंड को जॉब दे देना चाहिए। और जो ब्लाइंड जॉब की एज से दूर हो चुके हैं, उनकी एज पूरी मतलब जॉब के एज में नहीं है, वो ज़्यादा एज हो गए हैं, तो उनके लिए कोई अच्छी पेंशन जो है ना 1500 तो मिलती है, बहुत कम है। कम से कम 5000 पेंशन तो होना ही चाहिए जी। ठीक है। और आप यहाँ जो रह रहे हैं, ये जो ब्लाइंड होम इंस्टीट्यूशन है जी, इसमें आप कंफर्टेबल हैं यहाँ रह के? जी बिल्कुल कंफर्टेबल है। सब कुछ मिल रहा है जी, सब कुछ। मतलब जो मैनेजमेंट जो ब्लाइंड की जो सहूलत है, जो भी उनकी फैसिलिटी है, पूरी दे रही है जी। सब एकदम खाना पीना समय पर सब कुछ मिल रहा, कपड़ा लत्ता सब कुछ एकदम हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। चलो दूसरी बात करते हैं दुनिया की खबरों की। जी, दुनिया की लेटेस्ट खबर क्या है आजकल? जी आजकल ज्यादातर लेटेस्ट खबर तो SIR ही चल रहा है जी। SIR क्या है ये आपको पता है? हाँ जी, क्या बहुत बताएं। ये है जी, ये मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब ये जो बोर्ड पढ़ते हैं, ये बोर्ड की छानबीन होती है जी। कितने लोग नाजायज बोर्ड तो नहीं पढ़ रहा है, जो कोई ऐसा भी हो रहा है जो कोई दुनिया में नहीं रहे, उनके भी बोर्ड नहीं काटे गए हैं। और जो नए बोर्ड, जो जिनकी 18 साल की एज जो हो चुकी है, उनके नए बोर्ड बनाना है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो डुप्लीकेट बोर्ड भी डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों से जिनका जो बोर्ड का जिनको अधिकार है, जो सही अधिकार जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उसी को लिए ही ये बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि आजकल घुसपैठिया सिस्टम भी बहुत चल रहा है बांग्लादेश साइड से, कुछ पाकिस्तान साइड से। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये चीज़ मतलब SIR किया जा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन सरकार कहती है भी वो गलत बोल रहे हैं। कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो खत्म हो जाती है जब कोई बोलना बंद कर दे। तो उनका बोलना जायज है? नहीं बिल्कुल। देखो जो अधिकार बोलने का, फ्रीडम स्पीच है हमारे हिंदुस्तान के संविधान में, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन वही बातें बोलनी चाहिए जो देश के हित में जो ना हो, वो बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये जो जितना भी जो लोग बोल रहे हैं, ये देश के हित के लिए ही मतलब ये SIR किया जा रहा है। बोर्ड को छानबीन करना कोई गुनाह नहीं है, बिल्कुल संविधान के अंदर ही चुनाव आयोग कर रहा है। ये जो बोल रहे हैं जी, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम है, अपना राजनीति रोटी सेकने का काम है जी। तो आपने देशवासियों को मैसेज देना हो तो 2 मैसेज देने हैं, एक देशवासियों को और एक नेत्रहीनों के लिए। आप क्या कहेंगे दोनों? जी देशवासियों के लिए तो यही मैं कहूँगा
कि देश के लिए हमेशा देश को हित में रख के जो भी काम करो देश हित में काम होना चाहिए, और अपना देश का जो भी सिस्टम है उसको देख के काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के साथ कोई ऐसा काम ना करे जो देश हित में ना हो, जो देश गद्दारी कहलाए। तो इसीलिए देश हित में हर काम होना चाहिए। हर आदमी अपने देश से जुड़ा रहे, अपने संविधान से जुड़ा है, हर आदमी को देशभक्त बनना चाहिए। और नेत्रहीनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखो जी, नेत्रहीन का एक ऐसा एक अभिशाप भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन आजकल के डिजिटल युग में अब इसका भी समाधान निकल चुका है। सब एंड्रॉयड कंप्यूटर सब नेत्रहीन चला लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई बैंक में भी जॉब कर रहे हैं, रेलवे में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। एक नेत्रहीन, हम नेत्रहीन हैं ये समझ के ना चले कि हमें भगवान ने नहीं दिया, भगवान से लोग कुछ शिकायत करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा परमात्मा ने डिजिटल युग आजकल ऐसा आ चुका है, नेत्रहीन भी किसी चीज से कोई कम नहीं है। तो नेत्रहीन को ये कहूँगा कि बस दिल लगा के पढ़ाई करें, डिजिटल सिस्टम में रहें, और बिल्कुल आजकल का जो साइंस टेक्नोलॉजी है इस पर भी ब्लाइंड को हमेशा वो करना चाहिए। और जो भी ब्लाइंड संस्थाएं चलाते हैं, जो ब्लाइंड, उनको भी इस चीज़ का ब्लाइंड का ध्यान देना चाहिए। इन ज़्यादा से ज़्यादा इनको साइंस टेक्नोलॉजी से जोड़े जाए। तो लोगों को चाहिए भी नेत्रहीन की सेवा के लिए कुछ दान पत्र? जी बिल्कुल जी। ये नेत्रहीन देखो जी, हमें यहाँ जो जिस संस्था में मैं रह रहा हूँ, कोई ऐसे संस्थाएं हैं जो प्राइवेट चलते हैं। तो आजकल के महंगाई के ज़माने में आजकल के इतना दान भी नहीं आता है, तो गवर्नमेंट को भी और कुछ लोगों को भी इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि इनके लिए आप लोग शहरवासियों का सब सहयोग होगा तभी ये संस्था चलेगी। मैं पूरे शहरवासियों से, देशवासियों से ये अनुरोध करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि इस संस्था को चलाने में और हमें हमारी मदद की जाए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। ये आप लोगों की संस्था है, आप लोगों की वजह से ही हम आगे उठ पाएंगे, नेत्रहीन आगे बढ़ पाएगा। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मुद्दों के साथ, दुनिया की खबरों के साथ मैं आपको फिर एक दिन मिलने आऊंगा। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना कीमती। तो दोस्तों, ये थे विष्णु, नेत्रहीन थे, लेकिन इनके विचार देखो, कितनी नॉलेज है इनको। तो मैं भी आपसे अपील करता हूँ कि जब भी कोई भी आप नेत्रहीन से मिलें, उसका हाल चाल पूछें, और आपका समर्था हो तो आप इनकी मदद के लिए भी आगे आए। शुक्रिया। थैंक यू सर।